हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज मैं फिर से आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, ये जो टॉपिक रहेगा ये क्लास 10th एंड 11th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। 10th की क्लास में बात करें तो इसका जो मार्किंग रहेगी वो ज़्यादा हाई रहेगी इस चैप्टर की। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 है वैसे, और जिसमें कार्बन के बारे में हमने पढ़ना है। आज का जो हमारा पूरा टारगेट रहेगा, हम आज बात करेंगे सबसे पहले कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस बेस पर हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, कौन कौन से कार्बनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इनके आईयूपीएसी नाम की, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो देखिए, मेरे पास अगर मैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, तो जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया गया था। दो प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। नंबर एक, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, और नंबर दो, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों की, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके लिए लेके आएंगे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों पे। लेकिन पहले हम बात करते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। देखिए, जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं वो, उनके और भी दो तीन नाम हैं। कौन कौन से हैं? एक तो विवर्त श्रृंखला यौगिक, दूसरा अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय यानी एलिफेटिक कंपाउंड, अचक्रीय यानी एलिफेटिक कंपाउंड। अब ये जो अचक्रीय या एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं ये आगे दो टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इन्हीं हाइड्रोकार्बन में दो टाइप और आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का भी दो नाम होते हैं आगे, एक संवर्त हाइड्रोकार्बन, ओ सॉरी, संवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा होता है चक्रीय यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड। देखिए, साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है संरचना के आधार पर या स्ट्रक्चर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दूसरा गुणों के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्ट्रक्चर के बेस पर ये दो टाइप के होते हैं, समचक्रीय या इनको इंग्लिश में बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है विषम चक्रीय या इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जबकि गुणों के आधार पर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी ये दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है इनमें जो ये कार्बन होता है, ये कार्बन के बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि कार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन हमारी पीरियोडिक टेबल का 6 नंबर का एलिमेंट है, और इसके आउटर शेल में, अगर मैं इसके शेल की मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बंध। कार्बन 4 बंध बनाएगा, लेकिन अपने ये बंध 4 किस टाइप से बनाता है? वो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 बंध बनाएगा और अपने साथ 4 दूसरे कंपाउंड या दूसरे ग्रुप को अपने साथ जोड़ता है। लेकिन ये 4 जो ग्रुप जुड़ते हैं, क्या कार्बन अपने साथ में ग्रुप्स को जोड़ने के लिए सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बनाता है, या एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? तो ये अपनी वैलेंसी को पूरा करता कैसे है, किस तरह से ये अपनी वैलेंसी को पूरा करता है, इसके लिए हम देखते हैं कार्बन 4 प्रकार से बॉन्ड बनाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से, 4 टाइप से जो है वो कार्बन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से? पहले कार्बन या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दूसरा कार्बन या तो कार्बन दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तीसरे टाइप में कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाता है, 2 डबल बॉन्ड। और अगर चौथे टाइप की बात करता हूं तो एक सिंगल बॉन्ड और एक
ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन अपने आप की वैलेंसी को पूरा करने के लिए इन 4 टाइप के बॉन्ड बनाता है। देखिए, अब हम बात करेंगे कार्बन के क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि पहले कार्बन के बारे में पता करना जरूरी था कि कार्बन कितने नंबर पे आता है, कौन कौन से कितने बॉन्ड बनाता है, कितने टाइप से वो अपने आप को अपने साथ में ग्रुप्स को जोड़ सकता है। तो इन 4 टाइप से कार्बन अपने साथ में ग्रुप्स को जोड़ता है। अब मैं बात कर लेता हूं, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है खुली श्रृंखला के यौगिक, या हम इसको बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, या इनको हम यही बोलते हैं अचक्रीय कंपाउंड। चलो देखते हैं सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या ओपन चेन, या इसका एक और नाम लिख लेते हैं हम, एक और नाम इसका लिख लेते हैं साथ में, अचक्रीय। अचक्रीय एक और नाम है इसका, अचक्रीय, या लिख लो एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड, अचक्रीय या एलिफेटिक कंपाउंड। अगर मैं खुली श्रृंखला वाले की बात करता हूं, इस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इनमें कार्बन और कार्बन क्या है, एक सीधी चेन में रहता है। तो लिख लेंगे इनमें कार्बन खुली श्रृंखला में, खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। इनमें कार्बन क्या होंगे आपके पास, खुली श्रृंखला में जुड़े रहेंगे, या मैं इसमें कह सकता हूं कि इनमें कार्बन जो होंगे ओपन चेन रहेंगे, एक सीधी लंबी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। देखिए, उदाहरण क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, उदाहरण की बात करता हूँ, तो देखिए एक मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक कंपाउंड है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, अगर मैं इनमें बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो कार्बन है वो एक सीधी चेन में है, तो इसको मैं कहता हूँ एथेन। ये मेरे पास एथेन है। यहाँ पर भी कार्बन एक सीधी चेन के अंदर है, देखिए एक सीधी चेन में है, तो इसको मैं बोलता हूँ एथीन। और यहाँ पर जो कार्बन है इसमें भी पूरी सिंगल एक सीधी चेन है, खुली श्रृंखला के अंदर है, क्लोज नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ, ये इसका नाम आएगा अपने पास प्रोपेन। तो हमने अभी तक देखा कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें कार्बन एक खुली श्रृंखला में होते हैं। नाम से ही मुझे पता चलता है अचक्रीय, यानी इनमें कार्बन जो है वो एक साइक्लिक या साइकिल नहीं बनाएंगे, चक्कर नहीं बनाते हैं, जैसे कि एथेन, एथीन, प्रोपेन। इसके अलावा बहुत से और कंपाउंड हैं, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं लाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो ये नेम है एथेन, एथीन या प्रोपेन, ये कैसे देते हैं। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं, इनको हम IPSC नाम बोलते हैं। कौन से नाम बोलते हैं? IUPAC, IPSC नाम कहते हैं इनको, इनको IPSC नेम बोलते हैं। और इन IPSC नेम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगली बात करते हैं आगे। आगे मेरे पास जो कंपाउंड आते हैं उनमें देखिए, जो ये खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले जो कंपाउंड है वो मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड मेरे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खुली श्रृंखला वालों वाले जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं खुली या ओपन चेन
ओपन चेन यौगिक। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला पहला जो है वो है हाइड्रोकार्बन। पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, सेकंड जो इनमें आता है वो है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अपने साथ। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें कि हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स पहले इनके बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं तो मुझे इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोकार्बन, यानी ये वो कंपाउंड है, ये वो यौगिक है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड है उनको मैं हाइड्रोकार्बन बोलता हूं। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले, तो यहां लिख लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन व कार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन से बनने वाले, से बनने वाले यौगिक, हाइड्रोजन व कार्बन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, छोटा सा एक उदाहरण है, एक उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए, आपके पास हाइड्रोकार्बन, देखिए इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ दो ही मेरे पास एलिमेंट है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। यानी ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है? एथेन। इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है एथीन। एथीन। तो ये तो हमारे पास हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं, तो मैं लिख लूंगा, एक और लाइन लिख लेते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोकार्बन भी मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं हम। एक संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसका एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC से लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त, असंतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए पहला जो है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए इस हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको अपने साथ में कोई भी और कंपाउंड जो ये अपने साथ में नहीं जोड़ते। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन के जो चार हाथ होंगे उन पे पहले से ही चार ग्रुप बैठे होंगे, यानी कार्बन ने अपने सारे हाथ पहले से ही पूरे किए हुए हैं, अपनी वैलेंसी को पूरी कर रखता है ये। इसका मतलब अगर मैं इसमें कहूँ कि मुझे और अगर कोई ग्रुप ऐड करना है तो कार्बन और कोई ग्रुप को ऐड करने से मना कर देगा। उदाहरण देखिए, हम उदाहरण लिख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। उदाहरण उदाहरण देखिए पहले, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये मैथेन है, ये मैथेन है, चलो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैथेन को दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ये मैथेन है मेरे पास, CH4 मैथेन है ये, मैथेन। अगर मैं कहूँ मैथेन को कहूँ कि इसमें H2 ऐड करें, अगर मैं इसमें H2 ऐड करना चाहता हूं, अगर मैं इसमें चाहूं कि मुझे H2 ऐड करना है तो मैथेन कहेगा देख भाई मेरे पास मेरे चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मेरे चारों हाथ फुल फिल हैं और मुझे अपने अंदर किसी और को जोड़ने की अब जरूरत नहीं है, यानी कि ये इसको जोड़ने से मना कर देगा, ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर ये जोड़ता तो ये क्या हो जाती, योगात्मक अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ये हाइड्रोजन को अंदर जोड़ लेता तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो जाती, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अब इसने इस अभिक्रिया को दिखाने से मना कर दिया। अब ये कहता है कि मैं इस हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे साथ पहले से ही चार हाइड्रोजन बैठे हैं। जब इसने मना कर दिया तो इसका मतलब अब ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली लाइन ये आ जाएगी, ये योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भाई, योगात्मक अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं या नहीं दिखाते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। देखिए इनका एक और नाम भी है, इनका एक और नाम भी है, इनको लिख लेंगे, इनको पैराफिन, पैराफिन और एल्केन, पैराफिन और एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, मेरा जो दूसरा हाइड्रोकार्बन है, दूसरा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, इसमें जो ये कार्बनिक कंपाउंड है, जो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये क्या कहते हैं कि इनको अभी ये क्या है, पूरे फिल फिल नहीं है, ये पूरे फुल फिल नहीं होते। अगर मैं इनके साथ ये बात कहूं कि आप एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है जो मैं इनमें जोड़ना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि तुम ये दो हाइड्रोजन जोड़ लो, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर दो हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले ये बात लिख लेते हैं इनमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इनमें होता क्या है ये देख लेते हैं कि इनमें, पहले तो ये लिखते हैं इनमें, इनमें
कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, डबल बॉन्ड, इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा, मैंने अभी आपसे ये बात कही कि अगर मैं इनके साथ में और हाइड्रोजन या और कोई ग्रुप को जोड़ना चाहता हूं तो ये क्या करते हैं, मिनट में भाजकर उस ग्रुप को अपने साथ जोड़ लेते हैं। उस ग्रुप को अपने साथ जल्दी से जाकर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए उदाहरण के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये बताऊं कि एग्जांपल देखिए, उदाहरण, अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं तो मेरे पास देखिए ये जो डबल बॉन्ड का एक कंपाउंड है, देखिए आप कौन सा है, ये एथीन। ये जो कंपाउंड है ये क्या काम करता है, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करवाना चाहता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको हीट दूंगा, जब मैं इसको गर्म करूंगा, जब मैं एथीन को गर्म करूंगा तो होगा क्या, जो एथीन का ये डबल बॉन्ड है, एथीन का जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एथीन का डबल बॉन्ड टूटेगा और होगा क्या, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि हाइड्रोजन, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब मैंने एथीन को गर्म किया, गर्म करने से पहले कार्बन के देखे 2 और 2 इस कार्बन के 4 हैंड और 2 और 2 इस कार्बन के 4 हैंड, दोनों कंप्लीट है, लेकिन गर्म करने से हुआ ये कि एक हाथ बीच में से टूट गया। जब ये एक डबल बॉन्ड टूट गया तो अब कार्बन के साथ में सिर्फ 3 ही कंपाउंड जुड़े हैं, यानी कार्बन देखिए, एक इस कार्बन के ये 2 हैंड और एक ये 3 हैंड हो गए, और इस कार्बन के ये 2 हैंड और एक ये वाला हैंड, 3 हैंड ये हो गए, यानी अभी भी इन दोनों कार्बन के पास में एक हैंड इसका और एक हैंड इसका ब्लैंक है, यानी खाली है। तो अब ये, और हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या काम करेंगे, एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ, और दूसरा जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और क्या बना लेंगे, और क्या बनाएंगे, ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरा इस कार्बन के साथ जाके ऐड होगा, और क्या बनाएंगे, CH3 CH3। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि दोनों कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया है। तो अब इसने क्या बनाया, फॉर्मेशन किस चीज की बनाई, एथेन की। किसकी बनाई, एथेन की। तो हम इस रिएक्शन में एक चीज और देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन जाकर ऐड हो रही है, हाइड्रोजन जाकर ऐड हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब मुझे ये पता चल गया कि इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। तो हम इसमें एक लाइन लिख लेंगे कि ये कंपाउंड, ये यौगिक, ये कंपाउंड या ये यौगिक योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, ये जो कंपाउंड होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं या शो करते हैं। दिखाते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आधे उदाहरण। देखिए उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा मेरे पास एथीन, एक आ जाएगा मेरे पास एथाइन। एथाइन, एथाइन का केमिकल फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे। एथाइन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन होती है। तो देखिए अभी हमने किया है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा, ये यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, यानी ये क्या काम करेंगे, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तीसरा, अगर एग्जांपल की बात करते हैं एथीन एथाइन, क्योंकि देखिए एथीन के अंदर डबल बॉन्ड और एथाइन के अंदर
ट्रिपल बॉन्ड है। अगर अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा? देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कौन से होते हैं, देख लीजिए यहाँ लिख लेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो वो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो। तो यहाँ लिख लेंगे इनमें कार्बन कार्बन के बीच, इनमें यहाँ लिख लेंगे इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाया जाता है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेंगे भाई आपको? सिंगल बंध या एकल बंध। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये चीज पढ़ चुके हैं हम कि हमने देखा खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी ओपन चेन यौगिक कौन से होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, या एलिफेटिक कौन से होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो था हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हो, वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। फिर हमने इनमें दो टाइप पढ़े कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा हमने ये बताया कि ये योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? इसका रीजन आपको बताया कि इनके जो चार हाथ होते हैं, कार्बन के जो चार हाथ होते हैं उस पे ऑलरेडी चार हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, यानी कार्बन के सारी वैलेंसी फिल होती है, जिसके कारण ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते। तीसरा तीसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड। हमने इसमें बात की थी कि ये जो है योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले जो सारे कंपाउंड होते हैं वो सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके बाद में अब हमने नेक्स्ट बात करनी है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जो अगला मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, वो हम आपको वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। लेकिन अब जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स। देखिए इसमें क्या करना है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। अब एक हमने सुना कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप भी आ जाए तो वो क्या होते हैं? सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो लिख लेंगे, क्या लाइन लिखनी है? यदि कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप, कोई अदर ग्रुप आ जाए, कोई दूसरा ग्रुप उपस्थित हो तो उन्हें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डेरिवेटिव्स। देखिए एक उदाहरण हम इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम होमवर्क के लिए भी एक काम लेंगे। उदाहरण, इसका जो एग्जांपल है वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास इसके अंदर, इस जो एग्जांपल के अंदर मैं बात करता हूँ, इस एग्जांपल में यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन है ये रहा, लेकिन इसके साथ में एक दूसरा ग्रुप OH भी साथ में बैठा है। और यही बात हमारी कहते हैं कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप भी उपस्थित है, कोई दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है, और जिसको हम घर पर या साधारण आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं मदिरा। मदिरा, मदिरा बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है। अब बात कर लेते हैं हमने
हमें घर से क्या होमवर्क करना है। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद में आगे रहेगा एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक क्वेश्चन ये रहेगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो होमवर्क में ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा होमवर्क में, गिव केमिकल फॉर्मूला, गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन ऑफ derivatives of hydrocarbon, derivatives of hydrocarbon, explain with an example, explain with an example। देखिए ये जो होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा इस होमवर्क को। और आज हमने जो पढ़ा था एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं, एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू देख लेते हैं क्या हमने आज पढ़ा था। आज हमने पढ़ा क्लास 10 और 11 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात हम कर रहे थे, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का जो क्लासिफिकेशन था वो दो टाइप से हुआ था, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला वाले, या अचक्रीय और चक्रीय यौगिकों में। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो एलिफेटिक या अचक्रीय यौगिक होते हैं, अचक्रीय कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने इसमें देखा हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे फिर दो टाइप के हमने देखे, एक देखा सैचुरेटेड और दूसरा देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो सेशन रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसका ही अगला पार्ट बंद श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक आते हैं, आईयूपीएसी नेम, हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नेम कैसे देने हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्रोमो, आइसोप्रोपेन, नियोप्रोपेन, या फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कि जैसे कि क्लोरोब्यूटेन, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमने इनके जो हाइड्रोकार्बन है उनके आईयूपीएसी नेम कैसे देने हैं, नाम कैसे करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बंद श्रृंखला वाले यौगिकों के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम उनकी बात करेंगे कि इनके नाम कैसे देते हैं, एल्केन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है और एल्काइंस क्या होती हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में कि OH जो होते हैं अल्कोहल ग्रुप वाले वो कौन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं। तो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से नामकरण करते हैं और जो आपको एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हम वन बाय वन एक से आगे चलते रहेंगे और एक से आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।